गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चरर जीएसएस लाठी। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से संबंधित चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका कलेक्शन कौन सी संस्था करती है। राष्ट्रीय आय के जितने भी कलेक्शन होते हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करना CS होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। इसी की एक सहयोगी संस्था है NSSO। NSSO की स्थापना 1950 में की गई थी और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कोलकाता में है। असंगठित क्षेत्रों में डाटा इकट्ठा करना काम होता है, जैसे किसानों की आय जानना, उनके आय रोजगार का स्तर जानना, ग्रामीण लोगों की परिवेश, उनके बारे में, उनका जीवन स्तर आदि के बारे में जानकारी लेना होता है। जैसे कितने घरों में शौचालय उपलब्ध हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, इन सारी चीज़ों का जो डेटा होते हैं उनको इकट्ठा करने का काम NSSO यानी कि CSO की सहयोगी जो संस्था है NSSO वह करती है। ये तो थी राष्ट्रीय आय के डाटा इकट्ठा करने वाली संस्थाओं के नाम। इसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रीय आय किस तरीके से ज्ञात की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें 4 तत्व होते हैं। GDP से हम निकालते हैं NDP, इसी तरीके GNP और GNP से निकलता है NNP। तो हमें इस प्रक्रिया में GDP से लेकर NNP तक प्रोसेस से गुजरना है। देखिए, याद करते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं GDP को और दूसरी तरफ लेते हैं GNP। GDP और GNP। GDP में क्या है? GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस प्रोडक्ट। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, किसी देश की आंतरिक सीमाओं में एक वर्ष के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य GDP कहलाता है। किसी देश की आंतरिक सीमा अर्थात देश की जो पॉलिटिकल सीमा बनाई गई है उस पॉलिटिकल सीमा के अंदर जितने भी उत्पादन किया जा रहा है उसको आंतरिक सीमा में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद में एक वर्ष का मतलब यहाँ एक वित्तीय वर्ष है। हमारे देश में जो भारत देश है हमारा, उसमें वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे एक वर्ष से मतलब है एक वित्तीय वर्ष से। एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य को GDP में शामिल किया जाता है। अंतिम मूल्य से यहाँ पे मतलब है कि जैसे कोई भी वस्तु है, गेहूं का उत्पादन करता है किसान, उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, उससे आटा बनाया जाता है, आटे से फिर ब्रेड बन रही है, तो उसमें वहाँ पर गेहूं आटे का मूल्य न होकर उसका अंतिम मूल्य क्या होगा? ब्रेड के अंतिम मूल्य को हम किस में शामिल करेंगे? ब्रेड के अंतिम मूल्य को GDP में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से GDP को किस में क्या शामिल किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये किसी एक देश की भौगोलिक सीमा है। ये देश की भौगोलिक सीमा है। इसके अंदर जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है, जो भी कोई उत्पादन किया जा रहा है, चाहे हमारी देसी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो या विदेशों से कोई आए हुए व्यक्ति इस सीमा के अंदर कमा रहे हैं, उसे ही हम GDP में शामिल करेंगे। कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आकर इन्वेस्ट कर रहा है और संसाधन लगा रखा है, उससे जो इनकम हो रही है वो GDP में शामिल की जाएगी। और हमारे मान लीजिए हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाकर यानी कि विदेश में जाकर आय कमा रहा है, उस आय को GDP में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल देश की भौगोलिक सीमा, आंतरिक सीमा में जो आय हो रही है उसी को GDP में शामिल किया जाता है। दूसरा है GNP। GNP देखिए, हाँ जी, अब देखिए GNP
किसी देश की आंतरिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य व विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ा जाएगा व विदेशियों द्वारा हमारे देश से की गई आय को घटाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए वही जीडीपी में हमने क्या किया था, देश की आंतरिक सेवाओं में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे विदेशों से हमें देश को जो आय प्राप्त हो रही है उसको जोड़ दिया जाएगा और हमारे देश से जो विदेशी कमा कर ले जा रहे हैं उसको इसमें से घटा दिया जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगी, जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी के अंतर आ जाता है, जीडीपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जुड़ रही है और विदेशियों द्वारा हमारे देश से जो आय की है उसे घटाया जा रहा है। तो हमें प्राप्त आती है क्या, जीएनपी। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको देखते हैं। मान लीजिए ये जीडीपी है, ये जीडीपी है। अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, जीडीपी में जोड़ना है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और इसमें से माइनस क्या करना है, जीडीपी में यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं और विदेशियों द्वारा हमारे देश में की गई आय को घटा देते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होती है जीएनपी। क्लियर है कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जुड़ रही है और विदेशियों द्वारा हमारे देश में की गई आय को घट रही है। इससे हमें प्राप्त हो रहा है जीएनपी। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनडीपी बराबर एनडीपी। जीडीपी में से हमें माइनस किया डेप्रिसिएशन तो हमारे पास में निकल कर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि मूल्य में कमी होना। मूल्य में कमी कैसे होती है, घिसावट के कारण। हम किसी संसाधनों का लगातार उसका उपयोग करते रहते हैं तो उसमें क्या होती है, घिसावट, और घिसावट के कारण उसके मूल्य में क्या आती है, कमी, और इसी कमी को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो एनडीपी निकल के सामने आ जाती है। ये ग्रोस यानी कि सकल था, सकल से हमने निकाल दिया शुद्ध। इसी प्रकार से देखेंगे जीएनपी। जीएनपी में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगी एनएनपी। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रोस सकल में से शुद्ध। जैसे देखिए अपन दूध में से पानी निकाल दे तो हमारे पास में क्या निकलता है, शुद्ध। ऐसे ही सकल में से मूल्यह्रास, घिसावट, गिरावट, जो उसके मूल्य में जो कमी हो रही है उसको निकाल देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल कर आता है, शुद्ध, नेट शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम जानेंगे, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। साधन लागत क्या होती है, देखिए जी, साधन लागत में 4 तत्व शामिल करते हैं हम। 4 क्या क्या होता है, लैंड भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमी द्वारा लगाया गया, उद्यमी को जो लाभ दिया जाता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो इन चारों के माध्यम से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, किसी एक पेन का निर्माण कर रहे हैं। पेन को निर्माण करने में हमें भूमि पर खर्च किया हमने 2 रुपये और वहाँ पे हमने श्रम लगाया 2 रुपये। कैपिटल पूंजी के रूप में, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, अन्य जितने भी कच्चे माल को लाना होता है, उनसे निर्मित करना होता है। तो ये सारा कुछ जो धन लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे पूंजी बोलते हैं। मान लीजिए पूंजी पर 2 रुपये खर्च कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये जो जिस व्यक्ति के विचार आया था, एक जिसने ये सोचा था और ये जो सारा निर्माण कार्य कर रहा है तो उसको भी लाभ चाहिए ना चाहिए, इसलिए उसको मान लीजिए 2 रुपये उसका लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार से इसमें कुल लागत हो गई कितनी, 8 रुपये। ये जो 8 रुपये निकल के आ रहे हैं, ये 8 रुपये ही क्या है, फैक्टर कॉस्ट, एफसी, मूल लागत। यानी कि उत्पादन स्थल पर किसी वस्तु के निर्माण पर 1 इकाई पर कितना जो कॉस्ट लग रही है, लागत लग रही है, वो है 8 रुपये। इसे ही क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट।
इस फैक्टर कॉस्ट को इधर लेके आते हैं। अब हम चलते हैं मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस का तो नाम आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए ये फैक्टर कॉस्ट थी हमारी 8 रुपये। अब इसमें सरकार को भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो मान लीजिए सरकार इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है 2 रुपये। सरकार इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दी 2 रुपये, तो इसकी कुल लागत निकल के आई 10 रुपये। ये 10 रुपये क्या है? एमपी मार्केट प्राइस। 10 रुपये क्या होगी? वस्तु की मार्केट प्राइस। थोड़ा सा और अपग्रेड करें तो देखें अपन, कई बार गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब आप जानते हैं। सब्सिडी का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे घरों में गैस चूल्हे बांटते हैं तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आईटी है जिसके 2 रुपये हमसे गवर्नमेंट लिए, उसमें से मान लीजिए 50 पैसे गवर्नमेंट वापस कर देती है, तो वस्तु की एमपी कितनी निकल के आएगी? अब इसमें से -0.50 कर देंगे जो गवर्नमेंट ने हमें वापस से लौटा दिया सब्सिडी के रूप में, तो इसकी मार्केट निकल के आएगी 9 रुपये 50 पैसे। इसे कहते हैं मार्केट प्राइस। तो अभी अपन ने निकाला था क्या? जीडीपी। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस किया, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस किया तो हमारे पास में क्या निकल के आया था? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन गिरावट निकाल देने पर हमारे पास में निकल के आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसी प्रकार से अपन ने जीएनपी में से माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास में निकल के आया था क्या? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। यही राष्ट्रीय आय होती है। ये राष्ट्रीय जो आय होती है एमपी पे होती है। अभी हमने एफसी एमपी देखा था, ये जो एमपी पे होती है और इसको चेंज करना होता है एफसी पर, अर्थात एनएनपी एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर। ये जो एनएनपी होती है, ये जो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, मूल जो लागत होती है, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम।